छत्तीसगढ़ व्यापम ने सहायक सांख्यिकी अधिकारी की भर्ती परीक्षा के लिए मॉडल आंसर जारी कर दिया है। क्या है इसका मतलब? इसका सिंपल सा मतलब है कि अब आपको दावा आपत्ति करने का मौका मिलने वाला है और दावा आपत्ति करने के लिए एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आप कब से कब तक दावा आपत्ति कर सकते हो और उसका प्रॉपर प्रोसेस क्या रहेगा और मॉडल आंसर को भी एक बार देखेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आलोक सिंगरौल और आप देख रहे हैं जॉब पिंग। इस चैनल पे आपको सीजी व्यापम और सीजीपीएससी की सभी भर्ती परीक्षाओं की प्रॉपर तैयारी कराई जाती है। इसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही हमारा ऐप डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ऐप में आपको सभी भर्ती परीक्षाओं के लगभग सभी विषयों के ऊपर फ्री टेस्ट मिल जाएगा। ओके, तो सहायक सांख्यिकी अधिकारी का मॉडल आंसर देखने के लिए हम आ गए हैं व्यापम की वेबसाइट पे और यहाँ होम पेज पे आप देखोगे सहायक सांख्यिकी अधिकारी भर्ती परीक्षा के मॉडल आंसर जारी करने हेतु ये प्रेस विज्ञप्ति है। प्रेस विज्ञप्ति आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको देखिए 23 अप्रैल को ये प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है और इसमें आपको बताया गया है इसका पूरा टाइमलाइन कि 13 अप्रैल को पेपर हुआ था और उसके बाद फिर इसका मॉडल आंसर जो है वो 23 अप्रैल को हमने प्रदर्शित कर दिया है। ये व्यापम के द्वारा जारी किया गया मॉडल आंसर का पीडीएफ है। इस पीडीएफ को आप देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल में। उसमें आपको करंट अफेयर्स में डेली बेसिस में अपडेट भी मिलता है, तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। साथ में ये पीडीएफ भी एक्सेस कर लीजिएगा। सभी भर्ती परीक्षाओं से संबंधित जितनी भी अपडेट्स आती हैं हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डालते हैं और साथ ही डेली करंट अफेयर्स, तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। मॉडल आंसर चेक करने के बाद आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे डिस्प्यूट लगता है, कहीं पे लगता है कि आयोग ने व्यापम ने कुछ गलत दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन, तो आपको दावा आपत्ति करने का मौका दिया जाएगा। कब से कब तक? ये शुरू हो चुका है दावा आपत्ति करना। आपको 30 अप्रैल तक का टाइम मिलेगा, दोपहर 3 बजे तक का। तो इसमें आप दावा आपत्ति कर सकते हो। आपको अपने प्रोफाइल के थ्रू ही दावा आपत्ति करना है। आप वहां पर्सनली जाकर के करोगे तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और दावा आपत्ति के लिए आपको 50 रुपए पर क्वेश्चन फीस पे करना होगा। उसके बिना आपका दावा आपत्ति एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो दावा आपत्ति किस तरीके से करना है उसके लिए सबसे पहला काम आपको करना है, आपको अपनी प्रोफाइल में लॉगिन कर लेना है। तो उसके लिए आपका मोबाइल नंबर जो है उसके थ्रू आप अपना पासवर्ड डाल करके कैप्चा डाल के लॉगिन करोगे। लॉगिन करोगे तो आपके डैशबोर्ड में देखिएगा, डैशबोर्ड में ऐसा कुछ नजर आता है। डैशबोर्ड में यहां पर आप देखोगे तो आपका दावा आपत्ति का ये टैब नजर आ रहा है आपको। देखिए यहाँ पे ये दावा आपत्ति का टैब आपको दिख रहा है इधर पे, ठीक है। ये दावा आपत्ति आपको यहाँ पे दिखेगा। इसको आप क्लिक करोगे तो आपके सामने आपने जितने भी एग्जाम दिए हैं जिसमें दावा आपत्ति दिया जा सकता है वो यहाँ पर लिस्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका दावा आपत्ति का डेट कब से शुरू हो रहा है, कब खत्म हो रहा है, वो यहाँ पे टाइमिंग के साथ मेंशन किया रहेगा। तो आपको जो भी एग्जाम में देना है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, अप्लाई दावा करके जो ऑप्शन दिया है उसमें। अब जैसे ही आप दावा आपत्ति के लिए क्लिक करोगे वहां पे तो आपका ये डिटेल ओपन होगा। ये डिटेल में ही इसी जगह पे आपको सारी डिटेल देनी है और इसको बहुत ध्यान से भरना है आपको। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर जो है वो दिख गया जो सेलेक्ट किए हैं, उसका सेट यहाँ पे जो आप दिए हैं वो। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर सेलेक्ट करना है जिसमें आपको आपका ऑब्जेक्शन करना है यहाँ पे। फिर आप शो क्वेश्चन को क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन डिस्प्ले कर देगा और इसके साथ साथ नीचे जो यहाँ पर देखोगे आप तो यहाँ पे आपको अलग अलग सेट में कहां पर कौन कौन से क्वेश्चन में ये सेम क्वेश्चन दिया हुआ। जैसे आपके सेट ए में पहला क्वेश्चन है तो सेट बी में ये तीसरा क्वेश्चन था, सेट सी में ये 9वां क्वेश्चन था और सेट डी में ये 7वां क्वेश्चन था। इस तरीके से यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहां से आपको दावा उत्तर जो है वो क्लेम आंसर में ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करना है रीजन इसका और उसके बाद आपको इसके सपोर्ट में डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। 5 पन्नों से ज्यादा का पीडीएफ फाइल आपको अपलोड नहीं करना है और जो भी बुक से आप निकालोगे उसके कवर पेज का भी आपको उल्लेख करना है। फाइल साइज 1 MB से ज्यादा ना रहे इसका आपको ध्यान रखना है। देखिए आपको ऑथेंटिक सोर्स के थ्रू ही इसमें आपको दावा आपत्ति करना है, अदरवाइज आपका दावा आपत्ति का क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जो भी ऑथेंटिक सोर्स के थ्रू यहाँ पे आप यूज कर सकते हो, जो टेक्स्ट बुक है उसको आप एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हो और आप यूज कर सकते हो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स को यूज कर सकते हो रेफरेंस के लिए। तो इसको आप अपने डॉक्यूमेंट, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट के तौर में एग्जाम जो क्वेश्चन रहेगा उसमें अपलोड करिएगा। उसके बाद आपको जो भी यहाँ पे मेंशन करना है कि क्या एग्जैक्टली आपको समस्या है उसमें, वो यहाँ पे आप अपने रिमार्क लिख दीजिएगा। 500 वर्ड्स का, कैरेक्टर्स का यहाँ पे स्पेस दिया है उसमें आप लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको ये डिक्लेरेशन में जो है यहाँ पर आई टिक करना है, एग्री में टिक करना है, फिर आपको सेव योर आंसर करना है, सेव करना है। सेव करने के बाद फिर आता है पेमेंट करने का। ये जरूरी है, इसके बिना आप पेमेंट नहीं करोगे तब तक आपका
ये दावा आपत्ति पेंडिंग ही रहेगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो आप पेमेंट करोगे, पेमेंट करने के बाद आपका प्रोसेस कंप्लीट होगा तो आपको ये रसीद मिलेगी। इस रसीद को आपको संभाल के रख लेना है। यहाँ पे सारी डिटेल दी हुई, देखिए आपने कितने क्वेश्चंस, यहाँ पे सीरियल नंबर दिखा रहेगा, कितने क्वेश्चन में किए हो, सेट कौन सा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, मॉडल आंसर में क्या दिया हुआ है और कैंडिडेट ने क्या दिया हुआ है, फिर और भी जो चीजें हैं वो, फिर यहाँ पे पेमेंट का रिमार्क दिख जाएगा और यहाँ पे आपने जो अपलोड किया है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो हो जाएगी। आपका अगर कोई सवाल है हमसे तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। CGPSC CG व्यापक की प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही हमारा ऐप भी डाउनलोड कर लीजिएगा। फ्री टेस्ट देने का आपको बेहतरीन मौका मिलेगा और अच्छी तैयारी आप कर सकते हो अपनी हमारे ऐप के थ्रू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद है हमारे अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए ध्यान रखिए।